नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। बता दें, बीजेपी ने जारी कर दिया 189 उम्मीदवारों की लिस्ट। इसमें 52 नए नाम आए। जी हां, बता दें, नए चेहरों को अंदाज रही है बीजेपी। वहीं बीजेपी में इसके बाद करारी फूट है। बीजेपी कार्यकर्ता दे रहे हैं लगातार धरना प्रदर्शन, हड़ताल। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लगातार पेगासस से की जा रही है जासूसी। केंद्र सरकार पर पवन खेड़ा ने बोला हमला। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की जिंदगी पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी है भारत में, इस पर ओवैसी हैं भड़के। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पंजाब के बठिंडा में मिलिट्री जवान स्टेशन में फायरिंग, 4 जवान हुए शहीद। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले बता दें, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 16 नए उम्मीदवारों को मिली है टिकट। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरनेम को लेकर फिर से है राहुल गांधी को बुलाया गया कोर्ट। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आरिफ को सारस को लौटा दो। अखिलेश के बाद बीजेपी नेता ने योगी सरकार पर बोला हमला। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मेरी जिंदगी और मेरे परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए अतीक ने यह बड़ा बयान दिया। इसी के साथ जानेंगे आखिर के बुलेटिन में यूपी निकाय चुनाव में हो रही ओवैसी की एंट्री से इस बार ओवैसी भी निकाय चुनाव में आने वाले हैं और 13 से 14 उम्मीदवार उतारने वाले हैं। सब कुछ जानेंगे खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी और अन्य पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की नई लिस्ट निकाल दी है, जिसमें बता दें 52 नए नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद पूरी तरह से कर्नाटक में हंगामा मच गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खोल दिया, क्योंकि इस बार बीजेपी नए चेहरों को सामने रखकर चुनाव लड़ा रही है। तो ऐसे में पुराने नेताओं का नाम इस लिस्ट से कट चुका है, और जिसके बाद पूरी तरह से हड़ताल मच गया है। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया घमासान। सड़क पर उतरे हैं मौजूदा विधायक और समर्थक। जमकर किया हंगामा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। इस बीच बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है। राज्य की बीजेपी सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, और जिसके बाद बीजेपी ने इन विधायकों का टिकट काटना भी शुरू कर दिया है, और जिसके बाद बीजेपी विधायक पूरी तरह से हड़ताल पर बैठे हैं। इसी के साथ चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। निर्मला सीतारमण के बयान पर ओवैसी हैं भड़के। कहा मुस्लिमों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनसे भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर सवाल किए गए, जिसके जवाब में सीतारमण ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से काफी बेहतर है, और इसी वजह से भारत में मुस्लिमों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नकारात्मक पश्चिमी धारणाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दुनिया में मुस्लिम की दूसरी सबसे बड़ी आज़ादी भारत में है, और सबसे बड़ी आबादी भी देखी जाए तो दूसरी भारत में ही हो सकती। और आज़ादी के मामले में सबसे ज़्यादा आज़ाद परिंदे मुसलमान केवल भारत में रहते हैं। अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों को सूक्ष्म रूप से मांग सकते हैं, और उनको पूरा भी किया जा रहा। और इसी का पलटवार करते हुए ओवैसी ने फिर से तंज कर दिया। वित्त मंत्री के इस बयान पर उन्होंने कहा कि बेंचमार्क को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जा रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक संघ परिवार के संविधान विरोधी विचारधारा के बावजूद भारत में मुस्लिमों की तरक्की की है। और ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को कब तक पाकिस्तान से जोड़ा जाता रहेगा। हम कोई बंधक या पाकिस्तान के मास्टक तो नहीं है, हम नागरिक हैं और अपनी हकदार करते हैं। और ऐसे में अगर हिंदुओं को इज्जत मिल रही है तो मुसलमानों को भी इज्जत मिलनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान से ना जोड़ा जाए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से तरक्की और जिस तरह की स्वतंत्रता मुसलमानों को मिली है, वो अच्छे से हम जान रहे हैं। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग, 4 शहीद हो गए जवान। बड़ी खबर है, पंजाब के बठिंडा में बुधवार सुबह मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना सामने आई है। वही सुबह 4:30 बजे गोलीबारी हुई, जिसमें 4 जवान शहीद हो चुके हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही क्लीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी तरह से इलाके में घेराबंदी की जा रही है और सील भी कर दिया गया है कुछ इलाका। क्यूआरटी टीम ने तत्काल वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर सिविल ड्रेस में था और इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। वे 80 मेडिकल रेजिमेंट के माने जा रहे। फायरिंग घटना में ऑफिसर मेस में थे, और हालांकि जब सभी लोग सुबह मेस में थे, और हालांकि इसी वजह से पुलिस ने अभी तक इसे आतंकी करार नहीं दिया, और यह आपसी तनाव माना जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है तीसरी लिस्ट, जिसमें लिंगायतों को मिला है भारी भरकम सीट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब तक लिंगायतों को 37 सीटें मिल चुकी हैं।
अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची के आधार पर कर्नाटक में कांग्रेस शायद अभी तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी और वह अभी तक लिंगायतों को भी 37 सीट मुहैया करा चुकी है, जबकि इससे पहले वह केवल और केवल 20 से 25 सीटें ही दिया करती थी। ऐसे में बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है इस बार लिंगायतों से, और सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के होसदुर्गा लैंग लिंगायत उम्मीदवारों पर विचार कर रही है और ऐसे में 50 से 55 से अधिक लिंगायतों का वोट वहां पर माना जाता है। और इसी वजह से हालांकि हरिहर की बड़ी लिंगायत आबादी में भी कम से कम 5 सीटें दी गई हैं और वहां पर लगभग 60 से 55 हजार वोट माने जा रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मोदी सरनेम को लेकर। 25 अप्रैल को राहुल गांधी जा रहे हैं एक बार फिर कोर्ट। पटना कोर्ट में है पेशी। लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हैं। जब से राहुल गांधी की सांसदी गई है उसके बाद राजनीति में एक नया घमासान मचा हुआ। कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले को लेकर यहां तक विदेशों से भी राहुल गांधी के लिए प्रतिक्रिया आने लगी। जर्मनी और वहीं अमेरिका ने भी राहुल गांधी के खेमे में प्रतिक्रिया अपनी दी थी। उन्होंने कहा अगर आप उच्च अदालत का रुख करते हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। वहीं संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद का टैग छीन सकती है, मेरा पद और मेरा घर ले सकती है, यहाँ तक मुझे वह जेल में डाल सकती है, लेकिन वह मेरे अधिकारों को नहीं छीन सकती है। मैं जब तक जीऊंगा सवाल पूछता रहूंगा और न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। इसी के साथ चलते हैं अगली और अपडेट निकल के आ रही है। आरिफ को लौटा दो, सारस दे दो, बड़ी खबर है। अखिलेश के बाद अब बीजेपी सांसद ने भी बोला है करारा हमला। कानपुर चिड़ियाघर में आरिफ और सारस की मुलाकात का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हर कोई सरकार से सारस लौटाने की गुहार लगा रहा है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार से अपील की है कि आरिफ को उनका सारस लौटा दिया जाए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है सारस और आरिफ की कहानी काफी खास रही है। एक दूसरे को सामने रख कर देख सकते हैं किस तरह से उनकी दोस्ती है और किस तरह से वो एक साथ खुश रहते हैं। उनका प्रेम पूरी तरह से निश्चल है और पवित्र है। यह खूबसूरत जीवन स्वच्छंद आकाश के में उड़ने के लिए बना है। उसे पिंजरे में ना कैद किया जाए। उसका आकाश आरिफ है और उसे लौटा दिया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी की सीट वायनाड से लड़ेंगी बहन प्रियंका चुनाव। बड़ी अपडेट है। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को राहुल गांधी सांसदी जाने के बाद पहली बार पहुंचे हुए थे। इसी सीट से वो सांसद रहे हैं, लेकिन मोदी सरनेम के बाद आपत्तिजनक टिप्पणी देने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। सांसदी छीनने के बाद पूरी तरह से राहुल गांधी पूरे देश भर में हाहाकार मचा कर रख दिए हैं और वहीं कल पहुंचे थे वायनाड। वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसके बाद वो फिर से एक बार फायर ब्रांड अंदाज में नजर आए थे। कांग्रेस नेता ने इस मौके पर कहा है कि भले ही मुझे जेल में डाल दिया जाए या मुझे कुछ भी किया जाए, मैं बोलना और सच बोलना नहीं बंद करने वाला हूं। इसी पर यह बड़ा ऐलान हुआ है कि वायनाड से इस बार बहन प्रियंका चुनाव लड़ने वाली। एक और अपडेट निकल के आ रही है। उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर बोला करारा हमला। बीजेपी को बताया है मुस्लिमों के लिए पूतना का प्रेम। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपाल समान के संप्रदाय में बीजेपी को नकवाद बताते हुए निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को कहा है नाटकबाज। सबसे बड़े नाटकबाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक में बीजेपी ढोंगी, नौटंकीबाज और स्वार्थी का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए बीजेपी के व्यापार की आलोचना भी की है और उन्होंने कहा जिस तरह से व्यापार में बहिष्कार का आह्वान करती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ है, केवल और केवल बीजेपी का, नहीं तो आर्थिक बहिष्कार या व्यापार में बहिष्कार का बात कोई न करता। इसमें लिखा गया है बीजेपी का मुस्लिम प्रेम असली न होकर पूतना मौसी वाला प्रेम है। समान सांप्रदायिक में लिखा गया है बीजेपी जैसी ढोंगी और नौटंकीबाज पार्टी हिंदुस्तान में दूसरी कोई नहीं हो सकती है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी ढोंग रच सकते हैं। जिस तरह से अब चुनाव आ रहा है, ऐसे में बीजेपी दरगाहों से लेकर जैन मंदिरों तक नजर आ रही है और इसमें कई सवाल भी उठने लगे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मीडिया से बात करते हुए अतीक ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मुझे तो बर्बाद कर दिया, साथ में मेरा पूरा परिवार ले गए और मुझे इस केस में सिर्फ रगड़ा जा रहा है। माफिया अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज फिर से लाया गया। प्रयागराज में उसे हत्या के मामले में इस बार लाया गया है और इससे पहले उसे उमेश पाल के अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगातार जिस तरह से उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद पर कड़ा सिकंजा कसा जा रहा है, उसके साथ साथ उसके परिवार की भी हालत अब जो हो चुकी है खराब। बीवी है फरार और बेटों का भी नहीं है पता। अतीक ने कहा कि साबरमती जेल में मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, वहां पर जैमर लगे हुए, मैं वहां से कॉल नहीं कर सकता हूं और ये लोग बताते हैं कि मैंने कत्ल की साजिश रची है या पूरी तरह से निराधार है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे। तेजस्वी यादव का मामला और भी सीरियस होता जा रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने मुख्य रूप से आरोपी करार दे दिया है। तेजस्वी की बढ़ गई है मुश्किलें। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब गंभीर मुश्किल में पड़ गए। प्रवर्तक निर्देशालय ने सीबीआई
की एफआईआर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और अलग अलग चीज़ों पर भी मामला दर्ज किया गया। इसमें तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया। इसके बाद उन्हें मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने उनसे लगभग 9 घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान आमदनी से लेकर परिवार की संपत्ति पर सवाल उठे थे। और वहीं बता दें 25 मार्च से लगातार सीबीआई शिकंजा कसी हुई है लालू प्रसाद के परिवार पर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में होने वाला है बड़ा बदलाव, होने वाली है ओवैसी की एंट्री। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बार यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी के दिखेंगे प्रत्याशी। 14 से 15 प्रत्याशी उतारेगी एमआईएम। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। नगर निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मुरादाबाद से इस बार ओवैसी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतारने वाले हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ सभी पार्टियां अपनी राजनीति को बुनाने में लगी हुई हैं। इसी के साथ बता दें एक बार फिर ओवैसी ने भी हुंकार भरी है और वह भी यूपी में निकाय चुनाव लड़ने वाले। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। नीतीश कुमार जा मिले पहुंचे लालू से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के आरजेडी प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश और लालू ने सन 2024 में सांप्रदायिक चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास किया है और वर्तमान में राजनीति पर काफी चर्चाएं हुई। लगातार जिस तरह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है उसके बाद विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही। वही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आज यानी शाम तक लगभग वो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर कर अपना समर्थन देना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।